Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna explain you sixth chapter changes around us. Changes means कि क्या क्या चीज़ें बदलती है हमारे चारों तरफ. हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, हम देखते हैं थिंग्स को कि वो उनकी शेप चेंज हो रही है, उनका कलर चेंज हो रहा है, ओके उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है. लाइक आप एक आइस को देखते हो, जब आइस आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हो तो वो मेल्ट हो जाती है. देन अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. तो इसकी फॉर्म्स चेंज हो रही है. आपको कभी वो सॉलिड दिख रहा है, कभी लिक्विड दिख रहा है और कभी गैसेस फॉर्म में दिख रहा है. तो इसी के बारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू. मतलब कितना मज़ा आता कि अगर आप है ना, आपके पास कोई मैजिकल पावर होती है और आप एकदम से सब चीज़ें चेंज कर देते, तो कितना मज़ा आता. वॉट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज. मतलब आप क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हो. वी डोंट हैव मैजिकल पावर्स. हमारे पास मैजिकल पावर्स तो है नहीं ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, हम चेंज कर सकते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. मतलब कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं हो जिसमें. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स. द क्रॉप्स चेंज टाइम टू टाइम. जैसे क्रॉप्स चेंज होती है, हर एक सीज़न की अलग अलग क्रॉप्स होती हैं. तो लाइक वो ग्रो करती है, छोटी सी लेकर वो बड़ी हो जाती है. जब वो मैच्योर हो जाती है तब हम कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं. तो ये सब चीज़ें चेंजेस देखते हैं. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज. जैसे पत्तियाँ सूख जाती है तो वो अपना आप झड़ जाती हैं. एंड चेंज कलर, उसका कलर चेंज हो जाता है. पहले ग्रीन कलर की होती है, फिर वो येलो कलर की हो जाती है. एंड ड्राई आउट हो जाती है. पहले वेट होती है, फिर एकदम से सूख जाती है. द फ्लावर्स ब्लूम. फ्लावर खिलते हैं और फिर वो चले जाते हैं. देन विदर अवे. एंड आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे, कोई ऐसी चेंजेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. जैसे हमारे नेल्स होते हैं, वो ग्रो होता है. हमारे हेयर्स हैं, हम ग्रो होते हैं. हम पहले छोटे होते हैं, लाइक हमारे चाइल्डहुड में, और धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ते जाती है, हम ग्रो होते जाते हैं. तो ये सारे चेंजेस हैं. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास रोजाना होती रहती है. कैन सम ऑफ देम चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस हम ग्रुप में कर सकते हैं कि ये इस चेंज से बिलोंग करता है और ये चेंज इस कैटेगरी से बिलोंग करता है. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम. ऐसी कोई चीज़ें हैं जो उनके बीच में सेम होती है तो हम उसे कैटेगराइज कर दे, उस चीज़ में, उस ग्रुप में कर दे. कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड. रिवर्स्ड मतलब लाइक आप एक, आपके पास कोई चीज़ है, अब वो उसका शेप चेंज हो गया है या कुछ भी चेंज हो गया है, कलर चेंज हुआ है, विजिबिलिटी अलग हो गई है. क्या उसकी विजिबिलिटी, कलर बिल्कुल पुरानी चीज़ से, पुरानी वो जब जैसी थी उसमें हम चेंज कर सकते हैं? तो वो होती है रिवर्सिबल. मतलब ओल्ड पोजीशन उसकी और न्यू पोजीशन हम, हमारे हाथ में है कन्वर्ट करना. लाइक फॉर एग्जांपल एक आइस है. आइस को हम हमारे अकॉर्डिंग जैसे बाहर निकालते हैं तो हम वाटर में चेंज हो जाते हैं. लेकिन अगेन अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो हमें वापस से आइस मिल जाती है. तो वो होती है रिवर्सिबल. एंड इरिवर्सिबल मीन्स टू, हमें फाइनली प्रोडक्ट जो जो न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, और जो ओल्ड प्रोडक्ट हमें वापस नहीं मिलेगा न्यू प्रोडक्ट से. ठीक है. तो ऐसे में इरिवर्सिबल प्रोसेस, लाइक हम जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हैं. ठीक है. तो ये हुई इरिवर्सिबल प्रोसेस. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. ओके. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. जैसे इसमें एक्टिविटी बता रखी है, टेक केयर इट डजंट ब्रस्ट मतलब वो फूटे नहीं. द शेप ऑफ द, ये शेप और उसका साइज क्या होता है बलून का, वो चेंज हो जाता है. लेकिन अगर उसमें से हवा हम निकाल देते हैं तो वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में अपने वापस से हो जाता है. तो ये क्या हुई, रिवर्सिबल प्रोसेस हुई. ऐसे ही हम एक है ना पेपर लेते हैं, एक्टिविटी 2 में जैसे बताया है. एंड यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. एक टॉय एरोप्लेन बना देते हैं उस शीट का. क्या हम वापस से उस शीट से वापस से उस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं एरोप्लेन से? यस, बिकॉज अगर हम उसे खोलेंगे वापस से तो हम उससे वापस से पेपर बना सकते हैं. ठीक है. एंड यू हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग इन दिस प्लेन. एंड वंस यू
टायर्ड ऑफ ये, अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो अनफोल्ड कर सकते हो, जब आप उससे खेल सकते हो, आप दूसरी चीज़ बना सकते हो उससे, ठीक है। तो ये भी क्या हुई, एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। थर्ड एक्टिविटी में लाइक आपने एक डो लिया है, जैसे आटा होता है, और उससे एक बॉल बनाई है, तो आपने उसकी शेप चेंज कर दी, बॉल शेप में हो गया। देन आपने उसकी चपाती बनाई, तो उसका शेप कैसा हो गया, राउंड हो गया, ओके, सर्किल शेप में हो गया। राउंड शेप में तो लाइक शेप चेंज हो रहा है उसका, ठीक है, लेकिन क्या आप उस रोटी से वापस से उसको बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, यस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुई, ओके। बट अगर आप उसकी चपाती बना देते हो, चपाती से अगेन डो कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल, ओके। सो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, ठीक है। सो लाइक बलून के बारे में आपको बताया, उससे वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। एंड एरोप्लेन का एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो हम कंक्लूड क्या करते हैं इन एक्टिविटी से, कि ये सारे चेंजेस जो हैं वो क्या है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में या 3 एक्टिविटी में, कि ये सारे जो चेंजेस हैं वो क्या है, रिवर्सिबल है, ओके, ओके। लाइक और एक्टिविटीज़ दे रखी है कि टेक सम बलून्स विच यू यूज्ड, लाइक वन एक्टिविटी में आपने ली थी, ब्लो इट टू द फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद द स्ट्रिंग टाइटली एंड प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप। तो आप क्या करते हो, उससे फोड़ देते हो। एक पॉइंटेड कोई सी भी आप सुई निडल ले सकते हो, या पॉइंटेड टिप किसी की भी हो, पेंसिल की हो, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट ले सकते हो। देन उसे ब्रस्ट कर लो, ब्रस्ट करने के बाद उसमें से हवा निकल जाती है और उसका शेप भी चेंज हो जाता है। क्या आप उससे वापस से उसे ओरिजिनल शेप में, उस बलून के शेप में ला सकते हो, नो। तो इट इज़ irreversible process, okay. And in 5th activity, take some piece of paper which you used in second activity, और उससे एरोप्लेन करोगे और उसे कट कर दो, उसकी आउटलाइन अगर हम उसकी कट कर देते हैं, देन हम वापस से उसे अनफोल्ड करके क्या हम वापस से ओरिजिनल पेपर फाइंड कर ले सकते हैं, नो। आंसर इज नो। ऐसे ही हम अगर रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बाउल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन तवा, बेक इट मतलब अगर हम उसकी रोटी बना देते हैं क्या, तो क्या हम उससे वापस से डो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो। तो ये इन 3 एक्टिविटीज से, एक्टिविटी 4, 5 एंड 6, इससे हमें पता पड़ता है इनमें सिमिलैरिटीज क्या है। हमें उसे ओरिजिनल जो उसकी ओल्ड पोजिशन थी उसमें हम नहीं चेंज करते, वी कांट, ओके। तो दीज ऑल प्रोसेसेस आर बिलोंग टू irreversible process, ओके। सो इससे हमें ये पता पड़ रहा है, जैसे आप एक पॉटर को आपने देखा होगा वर्किंग विथ हिज व्हील, अपने व्हील के साथ वो चलाते हुए। तो पॉटर क्या करता है, अलग अलग बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, एंड ही शेप्स अ लम्प्स ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। कैन दिस चेंज बी रिवर्सिबल, क्या भी रिवर्सिबल हो सकते हैं? आंसर क्या होगा, अब आप बताइए। अब वो क्या करता है, उस मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके बाद उसे क्या करता है, ओवन में गर्म करता है। क्यों करता है, जिससे वो पक्के हो जाए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन कच्चे होते हैं। और क्या हम उससे वापस से उससे क्ले में चेंज कर सकते हैं, नो या यस, नहीं कर सकते हम। इसलिए ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, ठीक है। सो एक लिस्ट दे रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें येस और नो पुट कर सकते हो कि रॉ एग को बॉइल्ड एग में अगर कन्वर्ट हुआ है, क्या हम रॉ एग में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, येस और नो, नो, ठीक है। बैटर टू इडली, मतलब इडली से वापस से बैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो। बैटर से इडली बना सकते हैं, ठीक है, बैटर टू इडली बना सकते हैं, लेकिन इडली टू बैटर नहीं कन्वर्ट कर सकते। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स कर सकते हैं, वेट क्लोथ हैं उसे ड्राई में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ड्राई से वेट, लाइक हम गीला करेंगे तो हो जाएगा। वुलन जो हमने कोई चीज़ बनाई है, तब हम उसे वापस से खोल दें तो वापस से वुलन मिल सकता है। ग्रेन से हम फ्लोर में उसे लाइक हमने आटे में कन्वर्ट कर दिया, उसे पीस दिया है, लेकिन उस आटे से हम वापस से ग्रेन बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मिल्क टू पनीर, पनीर टू मिल्क नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे मिल्क में अगर हम जैसे लाइम वाटर या लेमन जो वाटर होता है, पानी जो नींबू पानी होता है, नींबू डाला जाता है अगर हम, तो वो फट जाता है,
जिससे हम पनीर बनाते हैं, लेकिन पनीर से हम मिल्क नहीं बना सकते, कर्ड से भी हम मिल्क नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये केमिकल चेंज भी है। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें पूरी ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एक आप मिल्क को टेस्ट करोगे और एक पनीर को टेस्ट करोगे, उनकी दोनों ही चीज़ की प्रॉपर्टी अलग है, टेस्ट अलग है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे आप रोटी किसी भी चीज़ को बर्न करते हो, ठीक है, जैसे कैंडल को जलाते हो, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम उसे वापस से नहीं मिल सकता है। लेकिन जो हमारे जैसे एरोप्लेन से हमने कुछ कट करा है, पेपर को कट करा है, तो वो फिजिकल चेंज में आएंगे, नॉट केमिकल चेंज, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, वो पेपर का पेपर ही है, ठीक है। इस बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। ओके, अभी आपकी यही चीज़ें हैं, लाइक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, जैसे काऊ डंग से बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं, तो बायोगैस से हम काऊ डंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसक्रीम है, आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो हम उसे वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। ओके, सो ऐसे आप चारों तरफ अपने जो भी चीज़ें हैं उन्हें एनालाइज करिए और एक लिस्ट बनाइए। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती है जो जिससे चेंज होते हैं। वी ऑल हैव द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। मतलब मिट्टी खोदने के लिए हम कुछ टूल्स लेते हैं। क्या आपने देखा है जो आयरन ब्लेड्स होती है इन दिस टूल्स फिक्स टू वुडन हैंडल, वुडन हैंडल में फिक्स रहती है, ठीक है। द आयरन ब्लेड ऑफ टूल्स हैज़ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो जिसमें फिक्स करा जाता है तो वह डिफरेंट शेप की होती है। तो इसे फिक्स करते टाइम क्या करा जाता है, बेसिकली जैसे ये मेटल होते हैं इनको पिघलाया जाता है, ठीक है। तो ये पिघला के इन्हें डिज़ायर शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। तो हम क्या उससे नया मेटल बना सकते हैं? यस। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम वापस से नया मटेरियल बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इसमें यही है, जो पहेली है वो वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन ब्लैक स्मिथ। जो ब्लैक स्मिथ होता है जो आयरन से रिलेटेड काम करता है, मतलब आयरन की चीज़ें बनाता है, हाँ, मेकिंग सम टूल्स। एंड हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स? तो कैसे कन्वर्ट करता है, उन्हें मेल्ट करके करता है, हीटेड करके। जब वो रेड हॉट हो जाता है तो डिज़ायर, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के कारण हम डिज़ायर शेप में, जो भी डिज़ायर मतलब हम मन चाहे शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें, जब हम एक वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें से पानी क्या होता है, बॉईल होते होते धीरे धीरे हम देखते हैं कि पानी कम हो रहा है पॉट के अंदर, पैन के अंदर। तो क्या होता है, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कुछ ढक्कन लगाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद क्या हम देखते हैं कि उस ढक्कन के ऊपर क्या हो जाती है, वापस से पानी आ जाता है। मतलब जो वाटर वेपर होती है वो ठंडी होकर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उस वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है और वो आइस में चेंज हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो लाइक इसमें भी एक एक्टिविटी दे रखी है, लाइक एक्टिविटी 7 में टेक अ स्मॉल कैंडल। हम एक कैंडल लेते हैं, उसे बर्न करते हैं, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो छोटी होने लग जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं, जैसे वो जल रही है तो वो क्या होगी, ओरिजिनल वापस उसी शेप पे नहीं आएगी। तो भी एक तरह की इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हुई और एक तरह का केमिकल चेंज भी हुआ, ठीक है। क्योंकि हम उससे ओरिजिनल जो चीज़ है, पुराना ओल्ड जो थिंग है, वो वापस से नहीं मिल सकती है हमें, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल हुआ इरिवर्सिबल चेंज का। ओके, Bhuja has often noticed the road construction worker heat a black tar on repairing a road. He wants to know whether change in tar by heating reversible. क्या हम उसे वापस से रिवर्सिबल कर सकते हैं? लाइक अगर हम उस पोल तार को वापस से गर्म करें तो क्या वो मेल्ट होगा? ओके, तो इसके बारे में भी वो कंफ्यूजिंग है। ओके, लाइक एक्टिविटी 7 में हमें ये तो पता पड़ गया कि किसी चीज़ को बर्न करने से हम उसे वापस से क्या नहीं कर सकते, ओरिजिनल शेप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चेंजेस क्या हुए, इरिवर्सिबल हुए, ठीक है। क्योंकि जो ये चीज़ बेसिकली क्या हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो, और गैस में कन्वर्ट होते होते जो सॉलिड है एक तरह से, वो किस में हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जो कैंडल है वो सॉलिड है और वो गैसियस फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का केमिकल चेंज हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई, ठीक है।
पहेली ने एक और चीज़ देखी, देख कि कर्ड जो है, मिल्क में हमने थोड़ा सा कर्ड डाला तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, कर्ड की शेप ले लेता है, ठीक है। लेकिन क्या हम कर्ड से वापस से मिल्क बना सकते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि वार्म मिल्क में जब हम कर्ड कैसे बनाते हैं, हम थोड़े से गर्म दूध में कर्ड को डालते हैं और धीरे धीरे फ्यू आवर्स बाद वो क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ये भी एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हम कर्ड से वापस से नहीं फाइंड करते हैं, और इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ओके, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आपने क्या क्या चेंजेस पढ़े, लाइक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, लाइक किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट लाइक हार्ट बीट है, लंग्स हैं, जैसे हम पंप रेस्पिरेट करते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो वो फेफड़े जो हमारे अंदर के लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन फिलअप हो जाती है, लेकिन हम जब छोड़ते हैं ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे श्रिंक हो जाते हैं, वो एक तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एकदम से रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस मतलब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या है इसका, कि दोनों ही चीज़ें होगी। तो ये एक तरह का क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, ओके। तो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे आयरन है, आयरन को मेल्ट करा एंड वापस से ठंडा करा तो वापस से वो सॉलिड हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट भी हो जाएगा, श्रिंक भी हो जाएगा, तो वो क्या हुआ, एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। तो इसके बारे में था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे सामने क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओके, बाय बाय।